हम सब कल श्रवण कर रहे थे। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान व्यास जी को भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने वेदों का 4 भाग किए, पंचम वेद के रूप में महाभारत को प्रकट किए, पुराणों का रचना भी की, लेकिन जैसे भगवान के निर्मल यश को बिना छुपा दुराव के धर्म प्रोज्झीत कैतवत्र परम, अर्थात जहां कोई कपट धर्म नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, ऐसा जो निष्काम निर्मल भागवत धर्म है। भागवत धर्म क्या है? बोले जिस धर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं उस धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है। जिस चेष्टा से, जिस क्रिया से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास की जाती है वो सब भागवत धर्म अंतर्गत है। हम माला फेर रहे हैं, माला जप रहे हैं, लेकिन वो माला जप इसीलिए कर रहे हैं कि धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, या कोई पद पदवी मिल जाए, बेटा का शादी हो जाए, बेटी का शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, कोई भी लौकिक कामना के लिए माला जप कर रहे हैं, तो भागवत धर्म के अंतर्गत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लौकिक कामना है। भागवत धर्म क्या है? बोले भले ही हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ मंदिर में झाड़ू लगाने से, या अपने घर को भी ठाकुर जी का मंदिर ही मानिए, घर में ठाकुर जी विराजमान है, उसको स्वच्छ रखने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तो उसका झाड़ू लगाना भी भागवत धर्म है, क्योंकि वो झाड़ू भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा रहे हैं। वृंदावन में बहुत महामहिमामय है सोहनी सेवा, लता कुंजों की, झाड़ियों की सेवा करते हैं। ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, वो भागवत धर्म कहलाएगा। इसीलिए भागवत धर्म का अर्थ है कोई भी चेष्टा से अगर हम प्रभु को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं तो वो भागवत धर्म है। ये है सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशिदति। अहेतुक्य प्रतिहता, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, भजन क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर हमारे पास नहीं होना चाहिए। क्यों भजन करते हो? अरे कोई माँ अपने बच्चा को दूध पिलाती है तो क्या कोई उद्देश्य से दूध पिलाती है क्या? उसको अगर पूछा जाए माँ को कि तुम अपने बच्चे को किस लिए दूध पिला रही हो, क्या फायदा होगा? कोई फायदा के लिए पिलाती है क्या? अरे माँ हूं, माँ क्या कहेगी, मेरे पागल हो क्या, मैं माँ हूं, मेरा बच्चा है ये, मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो। इसी प्रकार हम लोगों का भक्ति भी ऐसे होना चाहिए। हम भगवान भक्ति कर रहे, क्यों कर रहे? अरे क्यों कर रहे? वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हम उनके नाम कर रहे हैं, उनके कीर्तन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो हमारे। कोई लौकिक वासना न हो, लौकिक वासना से रहित हो, ऐसे अहेतुक्य प्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। देवर्षि नारद जी व्यास जी को यही उपदेश दे रहे हैं कि आपने भगवान के यश तो अन्य पुराणों में गाया, लेकिन आटे में नमक जैसा विस्तार से नहीं गाया। आप विस्तार से निष्कपट
भगवत भक्ति मार्ग को, प्रेम मार्ग को, भागवत धर्म को वर्णन कीजिए। इसी से ही प्रत्येक जीव का कल्याण संभव है। इसी मार्ग से ही परम श्रेय की प्राप्ति होगी। मैं आपको हे व्यास जी भागवत धर्म की महिमा सुना रहा हूं, सुनिए। मैं और किसका बात कहूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप बीती कहते हैं ना, मैं आप बीती सुना रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। पूर्व काल में, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। एक ब्राह्मण परिवार में मेरी मां काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम करती थी। मेरी मां का और कोई नहीं था, केवल मैं ही उसका पुत्र। और हमारे 2 जन के अलावा और कोई नहीं अपने परिवार में। पिताजी का देहांत हो चुका था, मैं और मेरी मां। घर भी नहीं था, हम उस गृहस्वामी के, उस मालिक के, उस ब्राह्मण के घर में ही रहते थे। सब काम धाम करने के बाद मां को जो भोजन मिलता वो भोजन लाकर पहले मुझको खिलाती, फिर स्वयं खाती। एक दिन की बात है, उसी गांव में संत पधारे, बड़ी भारी जमात लेकर महात्मा पधारे। गांव वालों ने संतों का आगमन देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि संतों का आगमन ये भगवत प्राप्ति का संकेत है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बहुत दिना से भाग मेरे जागे, घर ही में आयो चारो धाम। संतन को देखूं आवत, हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आवत। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, संत कौन है? वो जी तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। जब गंगा जी को भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि हे भगवती आप धरती पर पधारो, मेरे पितरों का उद्धार करो, तो गंगा जी भगीरथ जी से बोली कि मैं धरती पर आऊंगी तो बहुत सारे पापी लोग आकर मुझ में स्नान करेंगे और सब अपने अपने पाप मेरे जल में धोएंगे, तो मैं तो मलिन हो जाऊंगी। तब भगीरथ जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवती गंगे, आपके जल में बहुत सारे पापी जन आके स्नान कर अपना पाप तो जरूर धोएंगे, लेकिन उस धरती पर केवल पापी ही पापी नहीं है, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, अनुरागी, प्रेमी, वैष्णव जन पर भगवान के भक्त जन भी धरती पर रहते हैं। पर कोई ऐसे वितराग, अनुरागी, प्रेमी, वैष्णव संत, कोई महात्मा
आपको भगवान के चरणामृत भाव से आकर जब आपके जल में स्नान करेंगे तो हे भगवती, आपका जल भी पवित्र हो जाएगा उनके स्पर्श से। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, आपका महिमा और बढ़ जाएगा। इसीलिए संत तो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, घर में संत आए तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरे घर में चारों धाम आकर पहुंच गए। ऐसा महिमा है। क्यों? क्योंकि संत भगवत भाव में डूबे हुए रहते हैं। संत पधारे गांव में तो गांववासी सब बड़े गदगद हो गए, हाथ जोड़कर वो जो महंत महाराज थे जमात के प्रार्थना करने लगे, महाराज वर्षा का ऋतु प्रारंभ हो गया है, 4 महीना आप हमारे गांव में ही चातुर्मास्य व्रत कीजिए, जिससे हम ग्रामवासियों को भी भगवत भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। संतों ने ग्रामवासियों का प्रार्थना स्वीकार कर लिया और उसी गांव में रहने के लिए स्वीकृति प्रदान कर। तो संतों की रहने की व्यवस्था उसी ब्राह्मण के घर में किया गया, जिस ब्राह्मण के घर में मेरी मां और मैं दोनों रहती थी। मेरी मां काम करती थी, उन्हीं ब्राह्मण के घर में संतों के रहने की व्यवस्था की गई। संत बड़े प्रसन्नता से आकर रहने लगे। तब उस गृह स्वामी ने मेरे हाथ पकड़कर संतों के पास ले गए और कहने लगे संतों से कि मेरे घर में जो काम करती है उसकी बच्चा है, ये उसकी बालक है, आप निसंकोच इस बालक को भी सेवा बताया करें। आपके ठाकुर पूजन के लिए पुष्प, तुलसी दल ये लाया करें। ठाकुर जी के जो पारखत है इनको स्नान कराया करेगा, धो दिया करेगा। आप इस बालक को सेवा देते रहिएगा। मुझे भी संतों के दर्शन से इतना आनंद मिला, संतों के दर्शन कर मैं भी इतना गदगद हो गया, मेरे अंतःकरण निर्मल होने लगा, पवित्र होने लगा। दरस परस मज्जन अरुपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। संतों के निकट केवल आने से ही मन में एक शांति की अनुभूति होती है, एक आनंद की उपलब्धि होती है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रकट होता है, भगवान के चरणों में मन लगने लगता है, प्रभु का भजन अच्छा लगने लगता है, प्रभु से प्रेम करने का मन होने लगता है। मैं जब संतों का दर्शन किया, व्यास जी ने क्या कहूं, इतना आनंद मिला, मैं संतों की सेवा करने लगा। यद्यपि मैं बालक था, नारद जी कह रहे हैं अपने पूर्व जन्म की बात, यद्यपि मैं बालक था लेकिन मुझ में 2 गुण था, जिस गुण के कारण मैं संतों के प्रिय होने लगा। क्या वो 2 गुण? बोले मेरा पहला गुण तो ये था कि मैं जल्दी जग जाता था। भोर 4 बजे मैं अपनी निद्रा को त्याग कर देता था, मेरा ये अभ्यास था। बालकपन में मैं 4 बजे जग जाता था। और वास्तव में ये एक बहुत बड़ी गुण है भक्त की। ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन स्मरण की सुख मिलता है वो बाद में नहीं प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में
भोर 4 बजे जगे, अपना स्नान ध्यान तिलक बंधन किए, भजन स्मरण किए, अपने ठाकुर सेवा किए। ये बहुत जरूरी है। नारद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र था तो मेरा पहला गुण ये था कि मैं जल्दी जग जाता था, जिसको देखकर संत बड़े प्रसन्न होते थे। और दूसरा ये गुण था कि मैं कम बोलता था, कम बात करता था। बहुत बात करने से क्या होता है, वाक्य स्खलन होता है, और बहुत बात करने से मिथ्या भाषण भी हो जाता है। जो बहुत बोलता है वो झूठ भी कहता है। बहुत बात करने से झूठ निकल ही जाता है। बहुत बात करने से निंदा भी होने लगता है, किसी न किसी की निंदा हो जाता है। बहुत बात करने से बड़ों का अपमान भी हो जाता है, अशिष्टाचार हो जाता है। हमसे कोई बड़ा है, डांट रहे हैं, हमारा गलती नहीं है, फिर भी हमको डांट रहे हैं तो हमको जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब नहीं देना चाहिए। हो सके तो हाथ जोड़कर जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करके बता दीजिए हमसे क्या गलती हुआ है, हमारे कारण आपको कोई कष्ट है तो बता दीजिए, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बड़ों को जवाब नहीं दिया जाता, और बहुत बात करने वाला से ये गलती हो जाता है, निंदा हो जाता है, मिथ्या भाषण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं जल्दी जग जाता था और बहुत कम बोलता था। कोई कुछ पूछे तो कहता था, बिना पूछे मैं कुछ बताता नहीं था। ये 2 गुण मुझ में था जिससे मैं संतों के प्रिय होने लगा। संत मुझे बड़े प्रेम करने लगे। मैं दिन भर संतों की सेवा करता और सायंकालीन बेला में पूज्य गुरुदेव महाराज बढ़िया से कीर्तन कराते और सत्संग सुनाते, तो मैं कीर्तन में भी बैठता था और सत्संग भी सुनता था। कीर्तन में खूब आनंद आता था, बढ़िया बढ़िया कीर्तन होता था, और सत्संग में बड़ी मीठी मीठी बात सुनाते थे, भगवान के बढ़िया सुंदर सुंदर चरित्र सुनाते थे। सुनकर मैं बड़े गदगद हो जाता था। और एक दिन की बात है, संतों की पंगत बैठी थी, संत लोग भोजन कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, तो मैं दूर संतों का दर्शन करता था। मेरे ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ी। गुरुदेव देखे कि मैं दूर खड़ा हूं, तो करुणा भरी दृष्टि से मुझे देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे और इशारा करके बुलाया, इधर आ। मैं दौड़ कर गया, कुछ सेवा हो गई। तब गुरुदेव ने मुझे पूछा, बेटा तुम भोजन कर लिए? मुझ गरीब बालक को पहले कौन भोजन देता? पहले संत पाते, फिर घर के लोग पाते, फिर मेरे माँ को जो भोजन मिलता, मेरे माँ लाकर मुझे खिलाती और वो भी खाती। बाद में मुझे कौन पहले भोजन? लेकिन मैं मना नहीं किया कि मैं भोजन नहीं किया, मैं हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया, मैं चुप रहा। जब मुझे पूछे मैं चुप रहा, लेकिन मेरे करुणामय गुरुदेव समझ गए कि इस गरीब बालक को कोई भोजन दिया नहीं है अभी तक। गुरुदेव समझ गए और गुरुदेव अपने पत्तल में जो भोजन था वो भोजन ही मुझे प्रदान कर दिया। बोले बेटा तो इसको ले जा, ये पाले। बैठा कर मुझे अपने पत्तल में जो भोजन था, जो प्रसाद था, वो मुझे दे दिया। उनकी शीत प्रसाद ही मिल गया। चरितामृत में वर्णन आता है
कि भक्त पद रज अरु भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट एतिनी महावल। भक्त पद रज, भक्तों के चरण रज, भक्त पद जल, उनके धोया हुआ चरण के जल, और भक्त भुक्त अवशिष्ट, संतों के पाया हुआ प्रसाद, किसी भक्त के पाया हुआ प्रसाद, ये महाबल है। प्रेम मार्ग में चलने वालों के लिए ये टॉनिक है। लेकिन कैसे लेना चाहिए? देखिए, हम संत प्रसाद पाते तो कहते हैं थोड़ा सा दे दीजिए, इससे संत को संकोच लगता है, क्योंकि संत दैन्यता में रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि हम अपना झूठन किसी को दें, उनको कष्ट होता है। तो इसलिए ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हमको थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि उनके दैन्यता में ठेस आता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, भाई मैं अपना झूठा कैसे दूं। लेकिन संत दयावान होते हैं, दे देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए। हाँ, वो अपने तरफ से कहें कि भाई थोड़ा ये पा लो। संत अंतर्यामी होते, भगवान और भगवान के भक्त एक है, वो अंतर्यामी होते हैं। उनसे अगर मन ही मन प्रार्थना करते हैं तो दे भी सकते हैं करुणामय। उनकी दैन्यता रहता है संतों के हृदय में, तो न दे तो कभी उनके झूठे फेंका हुआ पत्तल से उठाकर पालो। ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि उनको संकोच में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा, भाई मैं अपना झूठा कैसे किसको दूं, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे नहीं मांगो। कैसे मांगो? वो प्रसाद पा लिए, कहीं उनका पत्तल रखा हुआ है, फेंक दिए हैं, वहीं से उठाकर ले लो, लेने वाला हो तो। नहीं संतों के चरण रज में हम कुछ लोग जबरदस्ती लेते हैं संतों के चरण दूर, ऐसे नहीं लेते, उससे अपराध होता है, जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। हाँ, संत अगर आज्ञा दे रहे हैं खुशी राजी से तो ले लो, नहीं तो नहीं। संत चल, अगर हमको संत चरण रज ही चाहिए तो संत चले जाएं, तो उनके पीछे से जहां से जिस मार्ग से चले गए हैं उस मार्ग में अपना माथा रगड़ लीजिए, मस्तक लगा लीजिए, वहीं का रज लाकर मस्तक पर लगा लीजिए। लेकिन उनके सामने अगर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं लेना चाहिए, चाहते हैं तो ले लेना चाहिए। उसमें कोई वो चाहते हैं, अगर वो कृपा करके आज्ञा दे रहे हैं तब तो छोड़नी नहीं चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। लेकिन वो मना कर रहे हैं तो उनका चरण नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनके कष्ट होगा, उनको कष्ट होगा तो फिर आशीर्वाद नहीं प्राप्त। भक्त पद रज, भक्त पद जल, कभी कभी हम जबरदस्ती धोते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए, उसको संकोच में नहीं डालनी चाहिए। वो कह रहे हैं धो लो तो कृपा कर रहे हैं तो छोड़नी नहीं चाहिए, जरूर धोनी चाहिए। लेकिन वो मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर हमको संत की कृपा से उनके चरण रज, उनके चरण जल या उनके शीत प्रसाद मिल जाए तो फिर क्या कहना। ये तो भक्ति प्रेम मार्ग में चलने वालों के लिए बड़े महाबल है। मुझे याद है हमारे घर संत आते थे तो महीना भर रहते थे। हरिशंकर में हल्लर बाबा थे, आते थे। मेरे पिता माता के पूज्य गुरुदेव हैं, आते थे तो प्रसाद पाते थे और उसी थाल में उनको प्रसाद देते थे। याद है, पाल इसीलिए जानबूझ के उनको ज़्यादा दिया जाता था, क्योंकि वो नहीं तो फिर उसी में से छूट जाते थे। और हमें ऐसा अनुभव आता है जीवन में कि उन्हीं संतों के शील प्रसादी पाके ही ये संतों का वेश मिला, संतों के चरणों में बैठने का, भगवान का गुणगान गाने का सुयोग मिला। नारद जी कह रहे हैं कि जब
उस दिन गुरुदेव मुझे अपना सीध प्रसाद दिया। क्या वर्णन करूं व्यास जी, उस दिन जब मैंने सीध प्रसाद पाया और फिर उस दिन संध्या बेला में जो कीर्तन में आनंद आया वो पहले कभी मुझे नहीं आया था। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं अपना देह ज्ञान को भूल गया। लाज शर्म संकोच सब छोड़कर दोनों हाथ उठाकर उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगा। भगवान के नाम संकीर्तन में मैं नाचने लगा, रोने लगा। अष्ट सात्विक विकार मेरे शरीर पर प्रकट होने लगे, अश्रु कंप पुलक आदि आदि समस्त सात्विक विकार प्रकट हो गए। मैं बड़े प्रेम से रोते चिल्लाते विलखते हुए भगवान का नाम गाने लगा, प्रेम से नृत्य करने लगा। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मेरा देह ज्ञान को भी मैं भूल गया, इतनी तन्मयता प्राप्त हो गई। उसी दिन से मुझे केवल मेरे गुरुदेव ही अच्छे लगते थे। मैं गुरुजी के चरणों में बैठकर कीर्तन करता था, कथा सुनता था और फिर उनकी सेवा करता था। उनके लिए पुष्प ले जाना, तुलसी दल ले जाना, ठाकुर जी का पारकत धो देना, कभी चरण सेवा का अवसर मिला तो चरण सेवा कर देना। और गुरुदेव भी मुझे देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े गदगद होते थे। कभी कभी अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख देते थे, कभी कभी वात्सल्य में मेरे चिबुक को कपोल को स्पर्श करते थे, लाड़ करते थे, प्यार करते थे। ऐसे देखते देखते 4 महीना बीत गया और जब गुरुदेव संतों के संग जाने लगे, प्रस्थान के लिए तैयारी की, तब मैं रोते रोते गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, हे गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना अब नहीं जी सकता, मुझे भी अपने संग ले चलिए, मैं भी आपके संग जाऊंगा। तो मेरे गुरुदेव बहुत ज्ञानी थे। मेरे गुरुदेव जानते थे कि मैं ऋणानुबंधी पुत्र हूँ, मेरे माँ का ऋण मेरे पास है, इसलिए मुझे कहने लगे, बेटा मैं अभी तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी जो माँ है, माँ की तो एकमात्र पुत्र है और उसका कोई नहीं है, इसीलिए तुम यही रहो, घर में रहो, माँ की सेवा करो और भगवान का भजन भी करो। इतना कहकर मेरे कान में मंत्र प्रदान किए, बोले इसी मंत्र को जपते रहना, माँ की सेवा करते रहना। जब माँ का शरीर पूरा हो जाए तो फिर संपूर्ण रूपेण भजन में अपना जीवन व्यतीत कर देना। इतना कहकर गुरुदेव मुझे मंत्र प्रदान कर दिए, कीर्तन सिखा दिए, उपासना का विधि सिखा दिए। इसी प्रकार से भगवान का भजन करना बेटा, इतना कहकर गुरुदेव उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए। तभी से मेरा मन घर में नहीं लगता। मेरी माँ तो ये चाहती थी कि मेरा पुत्र पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, बढ़िया बहू घर में लाए, घर परिवार बढ़ाए, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था। मुझे ये सब संसार का विषय जहर जैसा प्रतीत होता था और भगवान का भजन ही अच्छा लगता था। दिन रात गुरुदेव याद आते थे, मैं दिन रात गुरुदेव की याद में उनके दिया हुआ मंत्र को जप करता, उनकी बताई हुई मार्ग पर चलता। यथासंभव गुरुदेव की आज्ञा से मैं माँ को भी खुश करने का प्रयास करता, लेकिन मेरे माँ तो कुछ और चाहती थी। जैसे तैसे दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन की बात है, मेरी माँ भोर भोर से गाय धोने के लिए गौशाला में गई और एक सर्प के ऊपर माँ का पैर पड़ी। उस सर्प ने माँ का पैर में दंशन किया और मेरी माँ का मृत्यु हो गई। माँ जब मर गई तो मैं बहुत नहीं रोया, बहुत नहीं रोया, मुझे बहुत दुख नहीं हुआ। यद्यपि संसार में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं था, लेकिन मुझे बहुत दुख इसीलिए नहीं हुआ। मैं मन में विचार करने लगा, माता मरणो कल्याण
मणिली कले भगवान। भगवान का कृपा समझा। क्यों? क्योंकि मेरी आसक्ति का एकमात्र तंतु मेरी माँ थी, और जब माँ चली गई अब संसार में मेरी कोई भी नहीं रहा। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर माँ का जो भी संस्कार क्रिया आदि कर्म करते हैं उसको करने के बाद मैं उसी दिशा की ओर बढ़ चला जिस दिशा की ओर गुरुदेव गए थे, उत्तर दिशा की ओर गया। गुरुदेव का दिया हुआ नाम मंत्र में जपता रहा, जपते 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 जाकर एक दिन गंगा के किनारे पहुंचा। गंगा के किनारे एक पिपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं उसी मंत्र का जाप कर रहा था, और जाप करते करते मैं शरीर और संसार को भूलने लगा, भगवान में एकाकार हो गया। और जैसे ही मेरा मन भगवान में संपूर्ण रूपेण लग गया, मैं देखने लगा कि आकाश में एक नील वर्ण की ज्योति, और उस ज्योति के मध्य में मंद मंद मुस्कुराती हुई भगवान। ज्यों ही भगवान का दर्शन हुआ तो मैं इतना विकल हो गया, लेकिन वो दर्शन कुछ ही समय के लिए हुआ, बस दर्शन हुआ और फिर अदृश्य हो गया। और ज्यों ही भगवान का दर्शन हुआ मैं इतना विकल हो गया कि मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, रोने लगा, बिलखने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि भक्त, मेरा दर्शन बड़े दुर्लभ है, योगियों को मेरा दर्शन सुलभ नहीं है, तुम्हें मेरा दुर्लभ दर्शन मिला। इस जन्म में तुम्हें इतना ही दर्शन होगा, लेकिन तुम मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ो और अगले जन्म में तुम्हें मेरा संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण अनुभूति मेरी प्राप्ति होगी। तुम्हें उसी मंत्र को जपता हुआ भगवान की जो झांकी का दर्शन हुआ था, उसी रूप को ध्यान करता हुआ भगवत विरह में रोता विलखता उसी जीवन को विलीन किया। और जब फिर पुनः ब्रह्मा जी ने नूतन सृष्टि प्रारंभ किए जब, तब मैं ब्रह्मा जी के मन से अब नारद बन के प्रकट हुआ हूं। कहां मैं दासी पुत्र था, संतों के गुरुदेव के शीत प्रसादी पाकर उनके बताया हुआ मार्ग पर चलकर आज मैं देवर्षि नारद बन गया। कि व्यास जी, ये है भागवत धर्म की महिमा। केवल 4 महीना संतों का संग मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं भगवान का पार्षद नारद बन के प्रकट हुआ। इसलिए आप इस भागवत धर्म को विस्तार से वर्णन कीजिए। इतना कहकर देवर्षि नारद जी भागवत का उपदेश दिए हैं। ये चतुश्लोकी के रूप में सर्वप्रथम साक्षात भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान किए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किए, और नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किए। और उसी श्लोकों का व्याख्या करते हुए, विस्तार करते हुए 18,000 श्लोक में भगवान व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया, रचना किया। हे ऐसे श्री देवर्षि नारद जी महाराज महाभारत में कहा है कि देवर्षि नारद जी समस्त वेदों के तत्वज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण पंडित, संगीत में विशारद, परस्पर विरुद्ध विधि वाक्यों की मीमांसा जानने वाले, वाक्यों का पृथक्करण करने में पूर्ण योग्य, प्रभावशाली, व्याख्यानदाता, मेधावी,
स्मृतिवान, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणों के द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त दिशाओं से परिपूर्ण भूमंडल के प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, कल्याण के लिए विवाद खड़ा कर देने वाले, संधि और विग्रह के सिद्धांतों के ज्ञाता, अनुमान से ही कार्य का तत्व जानने वाले, समस्त शास्त्रों के पूर्ण पंडित, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी, ऐसे देवर्षि नारद जी हैं। वे ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के समूह, सदाचार के आधार, सब भूतों के अकारण प्रेमी। आप लोग राम कथा में श्रवण करते हैं, जयंत को कोई आश्रय नहीं दे रहे थे। जब राम जी का विरोधी बन गया, सीता चरण चोंच हति भागा महामंदमती, ऐसे कौआ जब भागने लगा और उसके पीछे राम जी का ब्रह्मास्त्र लगा है, ये जानकर देवराज इंद्र भी आश्रय नहीं दिए, अपने पिता भी भगा दिए घर से, ब्रह्मा जी भगा दिए, शंकर जी भगा दिए। लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया आई नारद जी के मन में। ऐसी समस्त भूतों के कारण प्रेमी, विश्व के सहज ही हितकारी और भक्ति के महान स्वरूप और भक्ति के महान आचार्य ही देवर्षि नारद जी महाराज। ऐसे देवर्षि नारद जी सब कुछ उपदेश करने के बाद, अर्थात कर्म योग, ध्यान योग, समस्त मार्ग को व्याख्या करने के बाद अंतिम में कहते हैं अथाथो भक्ति व्याख्यास्यामः, कहकर अंत में भक्ति तत्व का उपदेश किया है। इसी से सिद्ध होता है कि भक्ति का दर्जा सबसे ऊंचा है। इस प्रकार लोगों पर अकारण कृपा के कारण हरिगुण गाते हुए त्रिलोकी में घूमने वाले देवर्षि नारद जी के चरणों में हम प्रणाम कर हम लोगों को उनके परम प्रिय भक्ति के अनुपम उपदेशों को ध्यान से पढ़कर तदनुसार जीवन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसे जो देवर्षि नारद जी हैं, जो सबके हित के लिए अपना उपदेश दिए हैं, ऐसे भक्ति के सूत्रों को हम श्रवण कर अपने जीवन में उतार कर जीवन और जन्म को धन्य बनाना चाहिए। आज समय हो चुका है, कल से हम देवर्षि नारद जी के इन भक्ति सूत्रों की चर्चा करेंगे और आनंद लेंगे। आज की वाणी को यहाँ ठाकुर जी के